नमस्कार बच्चों, मैं नेहा सिंह आपके एसएसटी फंडा चैनल पे आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आप जैसे कि वीडियोस देखते आ रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन चैनल की मिलती रहे। बट आज का जो वीडियो है ये पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि पढ़ने से रिलेटेड जो चीज़ें हमें करनी है अपनी लाइफ में, ये उससे मैंने सोचा कुछ आपसे बातचीत करी जाए, कुछ आगे इस चीज़ को समझाया जाए, क्योंकि अभी ये ऐसा टाइम चल रहा है कि आपको अपने ऊपर संयम रखना बहुत ज़रूरी है ना। तो बहुत सारे बच्चे बोर हो रहे हैं घर में, बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि पढ़ें तो क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। देखिए, पढ़ाई का कोई क्राइटेरिया नहीं है हमारे पास, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे के जीवन के बारे में, पीछे के जीवन के बारे में, जो चीज़ें अभी करंट में चल रही हैं, हमारे आपने करंट अफेयर्स सुने होंगे, तो हर चीज़ के बारे में आपको समझाती है। चाहे वो छोटे बच्चे हों हमारे 10 ईयर्स 12 ईयर्स के, या फिर बड़े बच्चे हों जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में एक संयम रखें, कंसिस्टेंसी रखें। देखिए, पढ़ाई तो सब कोई करता है ना। पढ़ाई कुछ लोग 12 घंटे भी कर लेते हैं, एक से एक लोग पढ़े हैं भाई हमारी दुनिया में जो 12-12 घंटे तक बुक्स के बीच में से हटते नहीं है। देखिए, मैंने बहुत सारे बड़े लोगों के इंटरव्यू सुने हैं, उनसे उनके बारे में सुना है, पढ़ा है। मैंने लगभग यही सुना है हर बार कि वो लोग बोलते हैं कि भाई पढ़ो, पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ो। चाहे आप एग्ज़ाम जो हमारे होम एग्ज़ाम्स होते हैं ना, स्कूल एग्ज़ाम्स, उनकी तैयारी कर रहे हो, या आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, पढ़ना तो सबको ही है, ठीक है। बिना पढ़े तो हमें कहीं मिलना नहीं है, कोई पोस्ट नहीं मिलना है, या फिर कोई तरीका नहीं है कि हम उस कैसे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उस पढ़ाई में कंसिस्टेंसी होना भी बहुत ज़रूरी है, मतलब आप रेगुलर करें। जैसे अभी पेरेंट्स भी परेशान हैं, कितना बच्चों से कहीं पढ़ने को, क्या कहें, बुक्स नहीं है हमारे पास, फ़ोन देना, बच्चों की आंखों में दर्द होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कितना यूज़ करें, क्या करें। नहीं, आप उन चीज़ों को नोट डाउन करें। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप फ़ोन लेके ही बैठें, हर बार आप वीडियोज़ ही देखें, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन चीज़ को नोट डाउन करें और लगभग हर दिन एक टाइम बना लें, आपको जो टाइम सुटेबल होता हो, दिन का टाइम ले लें, शाम का टाइम ले लें, रात का 1 घंटा ले लें, कभी भी जब आपको टाइम मिले आप पढ़ें और उन चीज़ों को रिवाइज करते जाएं। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कुछ बुक्स हैं, वैसे तो हर एग्जाम की अपनी एक पर्टिकुलर अलग बुक आती हैं, लेकिन कुछ पब्लिकेशंस हैं, जैसे हमारे अरिहंत के पब्लिकेशंस हो गए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात बता रही हूँ मैं आपको, और ये हमारे लूसेंट्स की हो गई, बुक्स हो गई, चाहे वो सामान्य हिंदी ले लीजिए, सामान्य ज्ञान का ले लीजिए आप, और तीसरा है करंट अफेयर्स। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं भी दे रहे ना, अगर आपको पढ़ने का शौक है, तो आप इन बुक्स को पढ़िए, बहुत सारा आपको नॉलेज मिलेगा, चीज़ें पता चलेंगी। और करंट अफेयर्स देखिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये मानिए कि उसमें करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। आप किसी भी, जो लोगों ने अभी हाल ही में टॉप किया है ना यूपीएससी में, या किसी भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हमारे आते रहते हैं, आप उनका इंटरव्यू सुनिए, वो एक ही बात बोलेंगे आपको कि करंट अफेयर्स जो हैं वो उतने ही ज़रूरी हैं जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं, या जितने आपके एग्जाम्स का जो सिलेबस है ना, जितना वो ज़रूरी है उतने ही ज़रूरी करंट अफेयर्स हैं। क्योंकि हमें हमारे देश की और जो वर्ल्ड है उसकी स्थिति, करंट जो कंडीशन है ना, वो पता होना बहुत ज़रूरी है। तो पढ़िए। इंग्लिश के लिए बताना चाहूँगी कि इंग्लिश के लिए जो चीज़ें हैं उनको सबसे अच्छा तरीका है जो मैंने समझा है और सीखा है कि वोकैब को बहुत मजबूत करें किसी भी तरीके से। आप जैसे मैं अपने बच्चों को भी बताती हूँ, या जो मेरे से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताती हूँ कि आप जब भी कोई चीज़ पढ़े ना जहाँ पे इंग्लिश में कुछ लिखा है, क्योंकि देखिए हम शायद उतना, आप 2 दिन 4 दिन 10 दिन पढ़ सकते हैं कि आज न्यूज़पेपर पढ़ लिया, आज हमने मैगजीन पढ़ ली इंग्लिश की, या उसमें से वर्ड्स पुट कर लिए, बहुत सारे तरीके। आप बहुत सारे यूट्यूब्स के चैनल्स देखते होंगे, उनमें 1000 वर्ड सीखे हैं आप 15 मिनट में, और पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं, बहुत सारा है।
तो ठीक है, वो सब आप कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर ये तरीका समझ में आए तो इसको भी एक बार आप अप्लाई करिएगा। जैसे कहीं भी आप कोई ऐड पढ़ते हैं इंग्लिश का, कहीं भी किसी भी बॉक्स पे आप चीज़ें खरीदते हैं, बॉक्स मिलता है उसके लिए, आप अनपैक करते हैं, तो उसको जो उसका बॉक्स है ना उसको पढ़ें, उसमें इंग्लिश की जो लैंग्वेज है उसमें लिखा होता है ना, उनको समझाया जाता है, तो उनको पढ़ें। उनमें से जो वर्ड्स आपको नहीं आते हैं उनको तुरंत चेक करें कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, क्योंकि ये जो चीज़ें हमें जो मिलती है ना, चाहे वो होर्डिंग्स पे लिखी हुई, बैनर्स पे हमें इंग्लिश लिखे हुए मिले, या हमें पैम्पलेट्स मिले, या हमें जो मैंने बताया कि बॉक्स होते हैं, पैकिंग बॉक्सेस होते हैं, उनमें जो इंग्लिश लिखी होती है ना, ये आपको डेली जो हमारे स्पोकन है इस पर बहुत काम आती है। तो ग्रामर तो हम सब पढ़ ही रहे हैं ना, फर्स्ट क्लास से नाउन प्रोनाउन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो ग्रामर मजबूत कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको स्पोकन में चाहिए ना तो सबसे पहले आप वोकैब मजबूत करें अपनी, और जैसे ही आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी ना, आप देखेंगे अपने आप आपकी लैंग्वेज में काफ़ी फ़र्क आएगा, आपको किसी से सीखने और बोलने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ें। मैंने हिंदी के बारे में अगर बात करें, हमारी राष्ट्रभाषा कहीं ना कहीं खोती जा रही है इन सारे चीज़ों के बीच में, इंग्लिश 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 नहीं, राष्ट्रभाषा पे भी उतना ही ध्यान दें, हिंदी पे समास हो गया, अलंकार हो गया, और बड़े मज़ेदार हैं, अगर आप इनको याद करेंगे ना, पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे दोहे मेरे बड़े फेवरेट है, दोहे जो है वो ऐसी चीज़ें हैं जो 2 लाइन में ना आपको पूरी एक स्थिति, एक कंडीशन, एक व्यक्ति का जो परिपक्व है वो कैसे है, और उसकी पर्सनालिटी के बारे में है ना, उसके व्यक्तित्व के बारे में आपको बहुत कुछ डिफाइन कर जाते हैं। तो इस तरीके से अपने आप को हर एक सब्जेक्ट से जोड़ते रहें, इंटरेस्ट के साथ जोड़ें, बहुत ज़रूरी है, और कंसिस्टेंसी बिल्कुल ना भूलें, रेगुलरिटी 1 घंटा दीजिए, 2 घंटे दीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उस हिसाब से 4 या 5 घंटे दीजिए, लेकिन जो भी दीजिए वो पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी के साथ दीजिए, लगे रहिए, आगे बढ़िए। मेरे आपके साथ वेल विशेस हैं, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, थैंक यू।